जनपद फिरोजाबाद का एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान जहां पर शिक्षा के साथ साथ मिलते हैं संस्कार, क्योंकि एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर सौरभ लहरी जो कि एक समाज सेवी भी हैं और लगातार इस स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम करते हैं। पहले आओ पहले पाओ की योजना पर पहले 100 विद्यार्थियों पर बिना किसी एडमिशन फीस के एडमिशन लिए जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, अपने नौनिहाल को लेकर सीधे चले आइए एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल, झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर सौरभ लहरी, जिनका मोबाइल नंबर है 9219035416 9149121678। एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल को आवश्यकता है मेल फीमेल अनुभवी अध्यापकों की, जो कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे सकें। तो देर किस बात की है, चले आइए झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद, एसडी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन, अर्जेंट रिक्वायरमेंट मेल फीमेल टीचर्स इन एसडी मेमोरियल स्कूल, झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। You can contact us. Our mobile number is 9219035416 9149121678. Mr. Saurabh Lahiri, Director of the SD Memorial English Medium School. अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24, मतलब सच बेझिझक। देश दुनिया की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले नजर डालेंगे आज के इतिहास पर। 8 जुलाई के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास में 8 जुलाई का दिन एक खास दिन के तौर पर दर्ज है। इस दिन पश्चिम बंगाल में महान राजनीतिज्ञ ज्योति बसु और भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शुमार बंगाल टाइगर के नाम से मशहूर दादा सौरव गांगुली का जन्म हुआ था। कम्युनिस्ट राजनीति के पितामह कहे जाने वाले ज्योति बसु के नाम से किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक लंबे समय तक आसीन रहने का अनोखा रिकॉर्ड रहा था, जो कि उनकी लोकप्रियता को ही दिखाता है। उनका कार्यकाल भूमि सुधारों के लिए प्रसिद्ध रहा। पश्चिम बंगाल की सरजमी पर इसी दौरान सौरव गांगुली का भी जन्म हुआ, जिन्हें बंगाल टाइगर के नाम से ख्याति मिली। उन्होंने अपने जुझारू एवं आक्रामक तेवर से भारतीय क्रिकेट की सूरत बदल दी। बाएं हाथ के इस मध्यक्रम बल्लेबाज ने भारतीय क्रिकेट में आत्मविश्वास भरा और टीम को आखिरी गेंद तक हार नहीं मानने वाली टीम में रूपांतरित कर दिया। देश दुनिया के इतिहास में 8 जुलाई की तारीख पर दर्ज अन्य घटनाओं की अगर बात करें तो हम आपको सिलसिलेवार ब्यौरा बताते हैं कि आखिरकार कौन सी वो घटनाएं थी जिन्होंने 8 जुलाई का स्थान इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में बनाया था। सबसे पहले बात करेंगे 8 जुलाई सन 1497 की। 8 जुलाई सन 1497 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपने जहाज से रवाना हुए भारत की यात्रा समुद्र से करने वाले पहले यूरोपीय बने। 8 जुलाई सन 1792 में फ्रांस ने पर्सियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 8 जुलाई सन 1836 में महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन शोध करने सेंट हेलेना पहुंचे। 8 जुलाई सन 1914 में महान वामपंथी नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर लंबे समय तक कार्यरत रहे ज्योति बसु का जन्म हुआ। 8 जुलाई सन 1963 में अमेरिका ने क्यूबा के साथ अपने सभी वित्तीय लेन देन बंद किए। 8 जुलाई सन 1972 में बतौर भारतीय क्रिकेट को नए तेवर देने वाले खिलाड़ी पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का जन्म हुआ था। 8 जुलाई सन 1981 में फ्रांस के प्रधानमंत्री मॉरिस ने बैंकों और कुछ बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। 8 जुलाई सन 1994 में उत्तर कोरिया के तानाशाह और संस्थापक किम इल सुंग का निधन हुआ। 8 जुलाई सन 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री एवं समाजवादी नेता चंद्रशेखर का निधन हुआ था। और 8 जुलाई सन 2016 में पाकिस्तान के विश्व प्रसिद्ध ईदी फाउंडेशन के संस्थापक अब्दुल सत्तार ईदी का निधन हुआ था। तो यह तो बात रही 8 जुलाई के इतिहास की कि कौन सी वो घटनाएं थी जिन्होंने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अपना स्थान बनाया था। अब आपको बताते हैं, अब आपको लिए चलते हैं सुबह की सुर्खियों की ओर। लालू प्रसाद की तबीयत लगातार बेहतरी की ओर, बोले तेजस्वी यादव। राष्ट्रपति पुतिन बोले समय के साथ यूक्रेन से बात करना और मुश्किल हो जाएगा। चोट के कारण विंबलडन से बाहर होंगे स्टार खिलाड़ी राफेल नडाल।
पहले टी20 मैच में भारत ने इंग्लैंड को 50 रनों से हराया। हार्दिक ने झटके 4 विकेट। गॉडफादर फेम एक्टर जेम्स कॉन का 82 साल की उम्र में हुआ निधन। वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को 3-4 के अंतर से हराया। मुंबई में आज भारी बारिश का अनुमान, कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। पीएम मोदी आज पहले अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर होम में होंगे शामिल। ट्विटर ने एक दिन में 10 लाख फर्जी अकाउंट पर की कार्रवाई, अकाउंट किए गए डिलीट। उद्धव को एक और झटका। अब नवी मुंबई में शिवसेना के 32 पार्षदों ने एकनाथ शिंदे को किया समर्थन। यूपी विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की नेता प्रतिपक्ष की मान्यता हुई खत्म। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मारी गई गोली। झारखंड में 18 जगह ईडी का छापा, टेंडर घोटाले से जुड़ा है मामला। देश भर में कोरोना के 18,815 नए मामले, 38 मरीजों की हुई कोरोना से मौत। दिल्ली में यमुना में डूबे 4 युवक, 3 के शव मिले। बीजेपी की सभी नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद आज पीएम मोदी से मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश में लगे भूकंप के झटके 3.7 थी तीव्रता। अब खबरें विस्तार से। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी, शरीर में हरकत नहीं, हालत गंभीर। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारने की खबर है। उन पर हमला उस वक्त हुआ जब वह नारा शहर में भाषण दे रहे थे। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस बारे में जापान की सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रामनगर में भीषण हादसा, उफनाई नदी में कार बहने से 9 लोगों की मौत। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर से एक दुखद घटना सामने आई, जिसमें रामनगर के ढेला नदी में पानी के तेज बहाव में एक अर्टिगा कार बह जाने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक लड़की को जिंदा बचा लिया गया है। फिटनेस आकर्षक व्यक्तित्व को लेकर चर्चा में रहते हैं ऋषि सुनक, बन सकते हैं ब्रिटेन के पीएम। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन में भी सियासी संकट गहरा गया। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। अगले पीएम का चुनाव कंजर्वेटिव पार्टी से होना है। सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली आ रहे हैं शिंदे। पीएम मोदी सहित बीजेपी के शीर्ष नेताओं से होगी मुलाकात। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे शुक्रवार को पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। उनकी यात्रा काफी अहम बताई जा रही है। उनकी इस यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। अररिया में यूनिफॉर्म किताब के पैसे नहीं आए तो तलवार लेकर स्कूल पहुंच गया बच्चे का पिता। बिहार के अररिया जिले में एक बच्चे के पिता को इतना गुस्सा आया कि वह तलवार लेकर बच्चे के स्कूल पहुंच गया। मामला जिले की जोकी 8 प्रखंड के अंतर्गत भगवानपुर पंचायत का है, जहां पर अररिया में यूनिफॉर्म किताबों के पैसे नहीं आए तो तलवार लेकर बच्चे का पिता स्कूल में पहुंच गया, जिसने काफी देर तक हंगामा काटा। गांधीनगर में महिला की हत्या को लेकर बवाल, कैंडल मार्च निकाल रही भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। दिल्ली के गांधीनगर में बीती रात पथराव हुआ। कैंडल मार्च के दौरान पुलिस पर उपद्रवियों ने पथराव किया। इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ी पर भी हमला किया गया। दरअसल पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक महिला की प्राकृतिक मौत के खिलाफ कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल आज के इतिहास सुबह की सुर्खियों और बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। सुप्रभात।